दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन मेन्यू के बारे में। पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, जहां हमने नॉर्मल ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाया था, लेकिन इंटरव्यू में आज के टाइम में पूछा जाता है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब सवाल ये आता है कि डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होता है। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देखो कि ये डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन क्या है। ये है नॉर्मल ड्रॉप डाउन मेन्यू, जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो भी ये मेरी कैटेगरी है, कंप्यूटर, इंग्लिश, एकेडमिक्स, ये आपको शो हो रहा है। जो भी आप चूज करेंगे वो यहाँ बॉक्स में आ जाएगा। लेकिन डिपेंडेंट का मतलब ये है कि इन कैटेगरी के बिहाफ पर इनके नीचे का पोर्शन रिप्रेजेंट होना। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया इंग्लिश, तो इसका जो साइड वाला सेल है इसमें हम चेक करते हैं तो मुझे शो कर रहा है बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस। अगर इसी की जगह मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंप्यूटर, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मुझे क्या चीज़ें शो हो रही हैं, DCA, ADCA, DFA, CCC या फिर CCF, ये सारी चीज़ें। इसी की जगह अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लें एकेडमिक्स, तो यहाँ पे मैं एकेडमिक्स से रिलेटेड जो पोर्शन है वो यहाँ पे नजर आता है। इसी को बोला जाता है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन मेन्यू, और ये बनाना बहुत ही आसान है। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को कवर करेंगे। मेरा नाम है राहुल और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सिंपली यहाँ हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और ये चीज़ समझाने के लिए सबसे पहले मैं इसको पूरे को डिलीट करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद होम में आते हैं, और होम में आने के बाद यहाँ मिलता है आपको क्लियर का ऑप्शन। यहाँ पे जाकर हमें क्लिक करना है क्लियर ऑल पर। पूरा कुछ क्या हो गया, डिलीट। अब यहाँ पे सबसे पहले जो भी आपको फॉर्मेट देना है, जैसे मैंने कलर कर दिया, और जो भी चीज़ आप अप्लाई करना चाहें फॉर्मेट के भी यहाँ पे वो आप कर सकते हो। अब ये करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे आना है डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद ऑप्शन मिलता है डेटा वैलिडेशन। इस पर हमने किया क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको जाना है एनी वैल्यू वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पे मिलता है आपको लिस्ट। आपने इस पर क्लिक किया और सोर्स पे क्लिक कर ये जो कैटेगरीज हैं इसके रेंज को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप ओके करोगे, आप यहाँ देखेंगे कि कंप्यूटर, इंग्लिश, एकेडमिक्स, ये तीनों सेक्शन मुझे यहाँ पे मिल गए। अब ये मिलने के बाद यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि इनके बिहाफ पर इनका जो अरीना है वो रिप्रेजेंट हो। तो पहले हमें क्या करना होगा कि इस पूरी रेंज के ऊपर इस कैटेगरी को डिफाइन करना होगा। इसके लिए आप क्या करो कि आप इस पूरी को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है फॉर्मूला टैब में, और यहाँ जाने के बाद एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट रो सिलेक्टेड है, इसको हटा देना है। सिर्फ जो टॉप रो है वो सिलेक्टेड होना चाहिए, और आपको करना है ओके। अब यहाँ पे पोर्शन क्या है कि देखो, जब मैं DC से लेके CD को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे नेम बॉक्स में क्या शो हो रहा है, कंप्यूटर। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या गया है कि ये जो अरीना है इसके भी यहाँ पर ये जो इसका ऊपर वाला सेल है वो डिफाइन हो गया है। अब यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ आना है और दोबारा जाना है डेटा टैब में। हम आगे हैं नॉर्मल सेल पे, जिसपे हमें डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन मेन्यू अप्लाई करना है। यहाँ पर आए, और आने के बाद हमें क्या करना है कि डेटा टैब में जाकर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोबारा जाएंगे लिस्ट पे, क्लिक किया, और सोर्स में इस बार हम यूज करेंगे फॉर्मूला। तो आप ध्यान से समझिए, बहुत ही सिंपल है। तो हमने यहाँ पे क्या, इक्वल INDIRECT, इनडायरेक्ट। हमने क्या, ब्रैकेट शुरू, और ये जो कंप्यूटर वाला सेल है यानी जो कैटेगरी वाला सेल है इसको सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज किया, और प्रेस कर दीजिए एंटर या कीजिए ओके। अब आप देखेंगे कि कंप्यूटर से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर की जगह यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हो इंग्लिश, तो इंग्लिश से रिलेटेड जो भी पोर्शन है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन मेन्यू। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।